तेजस्वी यादव इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिहार का दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी जी के बाबा प्रधानमंत्री रहे हैं, यह प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनको लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बन सकता है। इसलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं पसीना छूट रहा है, गर्मी हो रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो रहा है। तेजस्वी वो तो बिहार के लाल हैं। बिहार के लाल है तो सारा मंत्रिमंडल उन्हीं के भाई बहन यही सब लोग करेगा नेतागिरी। यहाँ पे उनका 4 तला बंगला है, उनके पिताजी उनका बंगला ले लिए, उनके बेटा नौकरी देने के नाम पे लोगों का जमीन ले लिए, उसके बाबूजी 1500 करोड़ का चारा घोटाला खा गए। ये जब PWD में मंत्री थे तो 900 करोड़ का घोटाला इनके ऊपर है, इनकी बहन के ऊपर 700 करोड़ का घोटाला है। अभी सुशासन की सरकार है, अभी देख रहे हैं पुलिस इनकाउंटर कर रही है। उनके राज्य में पुलिस प्रशासन डरता था, गुंडा आना चलाता था, पुलिस डरता था। हम लोग भी 2-2 किलो 5-5 किलो आलू लेके खड़े थे कि आलू से सोना बनाने वाला मशीन राहुल जी लेकर आए हैं, हो सकता है कि 1-8 किलो हम लोग का डाल के सोना बना देते, तो वो भी हम लोग को देखने को नहीं मिला। फिर एनडीए की सरकार यहाँ पे बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और फिर हमारे सीएम नीतीश कुमार होंगे। हमारे यहाँ रघुनाथ झा जो सांसद हुआ करते थे, उनको टिकट देने के नाम पे उनके बाबूजी बंगला ले लिए। यहाँ पे उनका 4 तला बंगला है, उनके पिताजी उनका बंगला ले लिए, उनके बेटा नौकरी देने के नाम पे लोगों का जमीन ले लिए, बेटा उसके बाबूजी 1500 करोड़ का चारा घोटाला खा गए। तो जब PWD में मंत्री थे तो 900 करोड़ का घोटाला इनके ऊपर है, इनकी बहन के ऊपर 700 करोड़ का घोटाला है। अब बताइए आप कि ऐसे ऐसे लोग का जब सरकार बनेगा तो इनसे आप किस प्रकार की उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि अब ज्यादा तानाशाही, गुंडागर्दी, लूटपाट और भ्रष्टाचार सब ज्यादा बढ़ रहा है बिहार के अंदर। ऐसा है कि आपका अभी समय 7:30 बज रहा है और अब खुले मंच से यहाँ पे जिस प्रकार इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा 1995 2005 के पहले 6 बजे लोग दुकान बंद करके व्यापारी लोग अपने घर चले जाते थे। जो लोग सिवान स्टेशन पे उतरते थे वो सिवान स्टेशन पे रह जाते थे। उस समय का माहौल ऐसा था, उनके राज्य में चोरी चमारी लूट कपूट सब ज्यादा हुआ करता था। अभी सुशासन की सरकार है, अभी देख रहे हैं पुलिस इनकाउंटर कर रही है। उनके राज्य में पुलिस प्रशासन डरता था, गुंडा आना चलाता था, पुलिस डरता था। किस तरीके का स्थिति था उनके सरकार में, और बताइए। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कह रहे हैं इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे, वोट चोरी नहीं हुई तो। भैया ऐसा है कि अगर जहां तक आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो 18 राज्यों में सरकार बनाने वाली भाजपा आज 12 राज्यों में आ गई। 440 की सीट लाने वाली 243 पे आ गई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वोट चोरी हुआ है या चोरी कौन कर रहा है। आप एक बात बताइए कि एक मरा हुआ आदमी के नाम पे, जो अगर आदमी मर गया है उसका नाम वोटर लिस्ट में है, तो उसको हटा देना क्या ये गलत है? अभी परसों मोदी जी का रैली था पूर्णिया में, उतना जितना भीड़ उसमें आया था मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी का बात सुनने के लिए, पैसों से इकट्ठी करते हैं भीड़ को। और ये लोग किससे इकट्ठी करते हैं? अरे हमारे जनसैलाब उमड़ता है हमसे जुड़ने के लिए। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वो दोनों जो नेता जो आए थे, आपकी जनता ये देखने के लिए, हम लोग भी गए थे उनको देखने के लिए। हम लोग भी सड़क पे आए थे कि हम लोग भी 2-2 किलो 5-5 किलो आलू लेके खड़े थे कि आलू से सोना बनाने वाला मशीन राहुल जी लेकर आए हैं, हो सकता है कि 1-8 किलो हम लोग का डाल के सोना बना देते, तो वो भी हम लोग को देखने को नहीं मिला। उनके जमाने में स्कूटर से जो भैंस ढोया जाता था वो स्कूटर भी देखने के लिए हम लोग गए थे, वो स्कूटर भी देखने को नहीं मिला। ये दोनों लाट साहब आए, लोग अपना ताक रहा है, चल रहा है, ये दोनों लोग मोबाइल में बिजी है, मुड़ी नीचे किए, आप पता चल के निकल। किताब तो दिखी होगी हाथ में, संविधान भी नहीं दिखा। संविधान की बात करने वाले नवाबजादे अंबेडकर चौक पे डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, उस पे ये लोग माला नहीं चढ़ाए, आज जाके मरछिया देवी चौक पर अपने ईया को माला चढ़ाए। बताइए, संविधान का झूठा नाटक ये लोग करते हैं। कभी लोग का ईवीएम खतरा में आ जाता है, कभी संविधान खतरा में आ जाता है, कभी ये लोग का वोट चोरी आ जाता है। इन लोग के पास जुमलेबाजी के अलावा अब कुछ बचा नहीं है। तो कह रहे हैं कौन जुमलेबाज है? अगर हम मोदी जी जुमलेबाज होते तो 2014 से लगातार सत्ता में है। यहाँ पे एनडीए की सरकार लगातार 20 वर्षों से है। अगर बिहार की जनता अब जाग चुकी है, लोगों को चरवाहा विद्यालय नहीं चाहिए, लोगों को अब स्मार्ट क्लास चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं। अब लोगों को अब चरवाहा विद्यालय नहीं चाहिए। चरवाहा विद्यालय वालों को उन्होंने सत्ता से कब के बिहार के लोगों ने भगा दिया है। ऐसे ही फिर एक बार 2025 में भी एक बार फिर एनडीए की सरकार यहाँ पे बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और फिर हमारे सीएम नीतीश कुमार होंगे। जिस तरीके से ये जोड़ी घूम रही है, जोड़ी
भैया इस जोड़ी अच्छा एक बात बताइए, पहले आप पता नहीं आप कहाँ से आए हैं, लेकिन अगर आप बिहार के होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि पहले यहाँ से बेतिया जाने में पूरा दिन लग जाता था, यहाँ से पटना जाने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन 12 दिनों में ये नवाबजादे, ये दोनों नवाबजादे 23 जिलों का सफर किए हैं। एनडीए द्वारा बनवाई गई ये सरकार की सड़कें, एनडीए द्वारा किए गए इस कार्य में ये दोनों लोग सड़कों पे जब घूमे होंगे तो इनको बिहार का विकास नजर आया होगा, नीतीश कुमार का विकास नजर आया होगा। ये लोग क्या बात करते हैं इनके रैली में। अब छोड़िए, बहुत सारा ऐसा बात है जो कहना हम लोग वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही एक बार हम आज तक पे बोल दिए थे, 4.5 लाख लोग उसको देखे हैं। कहने का मतलब है कि इन लोग का काम अब बस लोगों को बुर्बक बनाना है और कुछ नहीं। मोदी कह रहे हैं कि इन दोनों शहजादों को एक गरीब परिवार का बालक पसंद नहीं आता। बिल्कुल, देखिए अब तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। तेजस्वी यादव इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं, तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि बिहार का दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी जी के बाबा प्रधानमंत्री रहे हैं, यह प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनको लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई दूसरा नहीं बन सकता है। इसलिए इन लोगों को कहीं ना कहीं पसीना छूट रहा है, गर्मी हो रहा है, इन लोगों को तकलीफ हो रहा है कि हम लोगों को छोड़ के दूसरा कोई कैसे बन गया। यही सब बात है। और दोनों लोगों की जोड़ी कह रही है कि बिहार का युवा तो सब हमारे साथ है, इसमें कितनी अच्छा, ये तो आपको वो कहावत है भोजपुरी में हम लोग है कि माने ही तो आपको चुनाव के बाद पता चलिए नहीं जाएगा, रिजल्ट आइबे नहीं करेगा। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आप देख लीजिएगा कि सरकार किसकी बनती है। इन दोनों लोग अभी तो इन लोगों में कि अभी तो क्लियर नहीं हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे कौन। कांग्रेस के जो नेता है कह रहे हैं कि हमको तेजस्वी सीएम के रूप में स्वीकार नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस के नेता स्वीकार में नहीं है। तो पहले ये लोग आपस में क्लियर कर ले कि हमारा सीएम कौन बनेगा, उसके बाद देखा जाएगा। क्या नाम होगा आपका? सचिन तिवारी। तिवारी जी, क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन ज्यादा, आप युवा हैं और इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी का एक ही कहना है कि बिहार का जो युवा है वो सब हमारे साथ में है, तो क्या लग रहा है कि वो सही कह रहे हैं? ठीक है, बीजेपी सही है यहाँ पे। सही है जी विकास कराएंगे क्या? हाँ, काम तो कर ही रहा है। जी रात में घूम रहे हैं, कोई लूटपाट गुंडा करते ना ऐसी तो कोई घटना नहीं है। पहले से तो सुधार है। पहले से सुधार है तो इसलिए मोदी जो बोलते हैं करते भी हैं या फिर एक तरीके का जुमला छोड़ते हैं? नहीं ठीक है, बीजेपी यहाँ बिहार के लिए बीजेपी सही है। बीजेपी सही है। क्यों भैया, ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ, बीजेपी सही है, बहुत सही है। यादव युवा है और आप भी युवा। युवा से बात ही नहीं है। युवा क्या है, 9वीं फेल है। युवा क्या है, राहुल गांधी तो उनके साथ पड़े। कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी एक नंबर है, एनडीए की सरकार एक नंबर है। पर क्यों माता जी, आपको भी नरेंद्र मोदी एक नंबर लगता है? हम देख नरेंद्र मोदी। तेजस्वी यादव युवा हैं, कह रहे हैं बिहार को एक युवा की नहीं, युवा की जरूरत नहीं, हम दोनों ने नरेंद्र मोदी चाहिए। नरेंद्र मोदी, लेकिन लालू यादव कह रहे हैं जुमला बहुत छोड़ते हैं। हम लोग जुमला वोट नहीं चाहिए, हमको नरेंद्र मोदी चाहिए। क्या नाम होगा आपका? प्रदीप सिंह। क्या लग रहा है प्रदीप जी, बिहार की जनता बदलाव चाह रही है या फिर बदलाव नहीं, नीतीश कुमार फिर बदलाव। तेजस्वी यादव राहुल गांधी जिस तरीके से जोड़ी, कभी वोट अधिकार यात्रा, कभी बिहार अधिकार यात्रा, इस तरीके की यात्रा लगातार चल रही है। यात्रा करने से होगा, लूटपाट करते हैं वो लोग दोनों आदमी। राहुल गांधी विदेशी हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो लालू यादव के बेटे जो तेजस्वी, वो तो बिहार के लाल हैं। बिहार के लाल हैं तो खानदाने में सब चलेगा। उन्हीं के घर मुख्यमंत्री, उन्हीं का सारा मंत्रिमंडल, उन्हीं के भाई बहन, यही सब लोग करेगा नेतागिरी। जी, लेकिन कह रहे हैं मोदी तो बाहर से हैं, गुजराती, उन्हें क्या मोदी कहीं से है, विकास कर रहे हैं मोदी। कह रहे हैं लालू यादव जुमला छोड़ रहे हैं मोदी। नहीं, जुमला नहीं छोड़ता है। देखिए इतना काम कर रहे हैं, अब क्या करें मोदी जी? वोट चोर है मोदी। नहीं, चोर नहीं है मोदी। मोदी मोदी चोर है क्या? तो चोर है। मोदी चोर है तो अभी इलेक्शन किस चीज पे हुआ है? उपराष्ट्रपति वाला बैलेट पेपर पे। तो बैलेट पेपर पर क्यों नहीं जीत गए हैं राहुल गांधी? अभी 15 वोट चोर गए राहुल गांधी। कहाँ से चले गए? हवा ही हैं आप। वहाँ भी उनकी 15 वोट, वो कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर अब उनके आदमी होंगे। बैलेट पेपर तो हुआ ही, अभी उपराष्ट्रपति का किस चीज से हुआ? बैलेट पेपर पर हुआ, फिर भी कहाँ जीते? उनके आंख के सामने हुआ, सब आंख के नतीजा सामने था, लोग के सामने था, रिकॉर्डिंग था। इलेक्शन कमिश्नर नहीं दिखा रहा था अपना कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे, लाइव चला दिया, तभी भी वही हाल रहा। क्या लग रहा है बैलेट पेपर से निष्पक्ष होता है चुनाव? नहीं, ऐसा बात नहीं। सब अच्छा चुनाव होता है। मान लीजिए अब जनसंख्या ज्यादा हो गया, कितना बैलेट से वोट होगा, गिनती हो जाएगा, 6 महीना लग जाएगा गिनती करने में। वोट चोरी का इलेक्शन कमीशन विपक्ष को बाकायदा चैलेंज किया था कि आप अपना वर्ल्ड का बेस्ट हैकर लेकर के आइए और बैठ करके उसको सामने देखा जाए कि बैलेट पेपर हैक होता है, आपका जो वोटिंग ईवीएम है वो हैक होता है कि नहीं होता है। वहाँ विपक्ष क्यों नहीं गई इलेक्शन कमीशन के पास? जब राहुल गांधी कह रहे थे कि जिन लोगों की वोट काटी बिहार में, मैंने उनके साथ चाय पी, फोटो डाल रहे थे, इनकी वोट काट दी, मृत घोषित। देखिए उसमें इलेक्शन कमीशन भी ये नोटिस जारी दे दिया है कि जिसका नाम वो राहुल गांधी लेकर के गए हैं उसमें केवल एरर है और कुछ नहीं है। जी, जब आखिर जो आदमी है वो तो केस करेगा ना, वो जाएगा ना सामने इलेक्शन कमीशन के। वो आदमी अभी तक काहे नहीं आया, काहे खाली राहुल गांधी गए हैं।
जिस इंसान का नाम दोबारा दिखा रहा है, चाहे एरर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उस आदमी को भी तो सामने आना चाहिए। वो आदमी है ही नहीं, तो उनका दावा भी झूठा है, गलत है। उसमें कुछ सोचना ही समझना नहीं है, वो खाली हवा है, पानी है और कुछ नहीं। अभी एक मुकदमा हो गया, क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव पे। अभी एक महिला ने, बिहार की महिला ने मुकदमा कराया कि माई बहन योजना के लिए फार्म डलवा रहे थे और 200 रुपए लूट रहे हैं। हो ही रहा, सब जगह हो रहा है। 200 रुपया ले रहा है अपना, उनका कार्यकर्ता लोग पैसा उससे ले रहा है, कमा रहा है, खा रहा है जी। और उसमें कौन सी बड़ी बात है? 200 रुपए जाहिर है, वो सामने कैमरा पे आया है वो बात जी। लड़की का हुआ है, मुकदमा हुआ है, सब हुआ है, तो ये सब फ्रॉड ही है। सब बाप करता था, बेटा उसी रास्ते पे चल रहा है, जैसा बाप वैसा बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन मोदी को तो जुमलेबाज बता रहे हैं। और जुमलेबाज करते करते कहाँ से कहाँ भारत को लेके चला गया, कहाँ से कहाँ बिहार को लेके चला गया। इसमें सोचने की क्या बात है? जी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे तो भगवान का भी जन्म जेल में हुआ था, मोदी से डरने वाले नहीं है। मैंने मोदी से कहा नहीं डरने वाले है, प्रधानमंत्री है, ये क्या है, इतना हुआ फेल है, इसके बाद अब मोदी से परतर कर रहा है। ये क्या नाम है आपका? चंदन पांडे नाम हुआ। पांडे जी, आप युवा हैं, तो क्या चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं युवा सब हमारे साथ में, ये सच्चाई है क्या? युवा सत्ता के साथ है जी। युवा अगर उनके साथ रहता तो फिर मोदी जी का सरकार कैसे बनता जी। तो क्या लग रहा है, वो तो आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी करके बनाते हैं। वोट चोरी का आरोप लगाना निराधार एकदम उनका गलत तथ्य है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वोट चोरी होता है तो उसी समय हल्ला होता है, अगर वोट चोरी होता है तुरंत उसी समय हल्ला होता है। इसी समय हाँ, बिल्कुल। इधर ही एक बाबूजी हैं, क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र तिवारी। तिवारी जी, लंबी आपने तो वो सरकारें भी देखी होंगे, युवा होंगे आप उस समय, और अब ये भी सरकार आप एनडीए देख रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं दोनों में? देखिए सर, एनडीए की सरकार हमें काफी पसंद है, क्योंकि शांति विकास है, कह रहे हैं गुंडागर्दी लूटपाट ज्यादा बढ़ कुछ रही नहीं है यहाँ पे। पहले सब लोग बहुत सुखी रह रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि अभी भी एनडीए की सरकार बनी रहे। जी। जी, लेकिन वो वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। जनता का मतदान है, जिसके तरफ चाहे दे सकता है, समझे। लेकिन अभी भी लगभग 70% जो जानता है एनडीए के पक्ष में है। जी। लेकिन क्या लग रहा है जिस तरीके से मोदी की मां को गाली दी गई, कितना कैसे देखते हैं आप इसे? मैंने देखिए, मोदी विकास के प्रतीक है जी। और हम लोग चाहेंगे कि जब तक मोदी बने रहे, उनके हाथ में शासन है, ताकि जनता सुख जन की जिंदगी बिता सके। बुजुर्ग हो गए हैं और अब एक बिहार को एक तेजस्वी जैसे युवा की जरूरत है। हमें तेजस्वी से युवा की जरूरत नहीं है, हमें नीतीश जैसे युवा की जरूरत है। लेकिन वो जिस तरीके से राहुल गांधी साथ में आए हैं और गठबंधन हम लोग देख चुके हैं, इन लोग आपस में खुद क्लियर नहीं है क्या मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो हम लोग पे क्या विश्वास करें? पहले ये तो क्लियर कर। जुमले छोड़ के जाते हैं बिहार। कुछ नहीं, ये सब बनावटी बात है। हम लोग अडिग है कि हम लोग एनडीए को वोट देंगे, एनडीए को वोट देंगे। अटक हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिव्य प्रकाश तिवारी। दिव्य प्रकाश तिवारी। क्या कहेंगे, क्या वास्तव में मोदी वोट चोर हैं क्या? ना, ये तो गलत बात है। मोदी आया है तो बहुत विकास हुआ है। नीतीश जी का सरकार बना है तो देखिए रोड भी अच्छा हुआ है जी। सैनिक स्कूल हुआ है जी। बिजली का भी व्यवस्था अच्छा है जी। सब अच्छा चल रहा है इनका। लूटपाट नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। कुछ नहीं। इस समय आप फिक्र जाइए जहाँ जाना है, रात में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत थी, बहुत दिक्कत थी, 5 बजे के बाद हम लोग नहीं निकलते थे। 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे। तो आप सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छा। भैया आप भी संतुष्ट हैं क्या? मैं इस सरकार से मेरा यही कंप्लेन है, जो भागलपुर में 1058 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपये वार्षिक आय पे दिया गया है अडानी जी को, ये किससे पूछ के दिया गया है? मैं एज अ बिहारी नवयुवक मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ, सरकार किसी का भी हो, क्या मतलब ये किसी का मतलब ये बपौती हो गया, खानदानी हो गया कि आप किसी भी मनमानी भाव में किसी को भी करेंगे उस जमीन पर ये अडानी? ये अपना पावर प्लांट खोलने के लिए आए हुए हैं। उसमें रोजगार किसको मिलेगा, बिहार को या रोजगार मिले या ना मिले वो अलग मुद्दा है, लेकिन जहाँ पे तो रोजगार का तो सबसे बड़ा मुद्दा है। सब मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ साथ जो पर्यावरण का नुकसान होगा, खेती का, बिहार एक खेती प्रधान राज्य है। बिहार कृषि प्रधान तो राज्य है, लेकिन बिहार में सबसे समस्या ये भी है, रोजगार के पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का। जहाँ पे आपको रोजगार देना है, पावर प्लांट बनाना है, वहाँ पे बंजर जमीन, बिहार में भी बहुत सारे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे आप पावर प्लांट बना सकते हैं। जो खेती लायक जमीनें हैं वहाँ पे आपको पावर प्लांट बैठाने की क्या जरूरत है? तो रोजगार के लिए अगर जो प्लांट लगे तो उसमें प्लांट लगाइए आप, लेकिन पहाड़ी एरिया में लगाए जहाँ पे खेती नहीं होता है। यहाँ जब खेती वाले जमीन है उस पर आप 1058 मात्र 1 रुपये वार्षिक आय पे 33 साल के लिए लीज पे दे रहे हैं। और क्या क्या कमी है? ये देश को बेचना ही हुआ ना। और क्या कमी है? कमी देखिए, कमी और जो अपना ये है सब में होता है, कमी और ना कमी सब में होती है। सरकार बदलना चाहते हैं सर, एज मतलब बिहारी मतलब मैं ये चाहूँगा, हम लोग बचपन से यही देखते हैं, पढ़ने के लिए बाहर गए हैं लोग,
रोजगार के लिए बाहर गए हैं लोग, स्वास्थ्य के लिए बाहर गए हैं लोग। बिहार में हम लोग को बिहारी के लिए कुछ नहीं हुआ है सर। अगर प्लांट ना लगे बिहार में तो फिर कैसे रोजगार मिल पाएगा? मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मत लगाइए, लगाइए लेकिन पहाड़ी एरिया में लगाइए। पहाड़ी एरिया में लगाइए, आप भी यही चाहते हैं? हाँ, मैं भी कुछ ऐसा एज ए स्टूडेंट मैं भी यही बात बोलूंगा कि मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन सब से। प्रशांत किशोर सही रहेंगे बिहार के लिए? हाँ प्रशांत किशोर हाँ, एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हमें एक नया विकल्प चाहिए, जी। है ना कि तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर, क्योंकि उनमें कुछ अभी तो युवा हैं। वो भी युवा है लेकिन कुछ नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से कौन सही रहेगा? तेजस्वी सही है। तेजस्वी तो पढ़ाई लिखाई दवाई सच्चाई सब यही बोलता है, वो तो कुछ तो बोलता नहीं है। वो तो कहता है भाई जय तेजस्वी जय, सब ये कीजिए। नीतीश कुमार तो किडनैप हो गए हैं, वो कहाँ बोल रहा है कुछ भी, दूसरा कोई चला रहा है, बोलता कहाँ है। एडिशनल में ये भी कहना चाहूँगा, इनका भी बात सही है कि हमें किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए। क्यों सर, आप इससे एग्री करेंगे? हमें अब ये बहुत हो गया, हम लोग बहुत सालों से यही देखते चले आ रहे हैं कि लोग काम नहीं कराया सकते। बड़े बड़े वादे करते चले जाते हैं, कुछ नहीं होता है, अंत में सब हम लोग को निराशा हाथ लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उनमें भरोसा नहीं लगा? हाँ, उन पे भरोसा भैया उन पे भरोसा रहे या ना रहे लेकिन जातिवाद की राजनीति ना हो। हिंदू जातिवाद की राजनीति की कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो या फिर लालटेन हो, जो भी है अपने जातिवाद की राजनीति कर रही है सर। युवा नाराज चल रहे हैं सरकार से। युवाओं को तो नीतीश कुमार 5 लाख बहाली कीमे किया ना मास्टर अध्यापक में, तब आगे भी कह रहे हैं कि भरमार कर देंगे हम लोग। हाँ, आगे भी देंगे। तो भरोसा हो रहा है इन पर? हाँ, भरोसा तो है, जो कहते हैं वो करते हैं। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो तो झूठा लोग बोल रहे हैं ना, जुमला, राहुल गांधी भी सब लगा रहे हैं पीछे से, सब जुमलाबाजी है लेकिन वो तो जुमलेबाज मोदी को बता रहे हैं ना, गलत बता रहे हैं। लालू यादव बैठे रहते हैं, कहते हैं जुमला छोड़ने आएंगे, मोदी बिहार आएंगे। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, नीतीश कुमार जुमलाबाजी नहीं है। अपने यहाँ के लोगों की राय सुनी, ऐसी राय हम बिहार के हर कोने से आपको दिखाते रहेंगे।